हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको लेकर आई हूँ अपने साथ दिल्ली का साइंस म्यूजियम। तो मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ पूरा का पूरा साइंस म्यूजियम। हालांकि मुझे भी ढंग से नहीं पता है यहाँ पे क्या क्या है अंदर और कितने चेंजेस आए हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए मेरे पूरे लॉन्ग वीडियो को, और जो आपके हिसाब से जानकारी मिलेगी मैं देते जाऊंगी। चलो मेरे साथ। दोस्तों देख सकते हो गर्मी में फुल इंतजाम है, बंद हो गया, लेकिन उसके बाद भी मुझे इतनी गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी वीडियो बनाऊंगी। ऑफ सीजन में मैंने सोचा था कि ऑफ सीजन है तो मैं आके वीडियो बनाऊंगी, लोग नहीं रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी इतने सारे लोग हैं और देख रहे हैं। कोई बात नहीं, फिर भी वीडियो बनाऊंगी। तो दोस्तों तुम नीचे देख सकते हो कि एंट्री फीस 80 रुपए है। बाकी जो अन्य शो है सबके अपने अपने शो के अलग अलग प्राइजेस है। आप अपने हिसाब से देख सकते हो जो आपको चाहिए। अगर सारी चाहिए तो 370 पर पर्सन लगेगा। 370 में सारे शो एंट्री सब हो जाएगा। हालांकि मुझे इतने शो देखने नहीं है क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है, एक्सप्लोर भी बहुत करना है, इसलिए मैं देखती हूँ कौन सा लेती हूँ अभी टिकट। बाकी एंट्री फीस जो है 80 रुपए है। तो ऐसे ही अभी मैं इतना भीड़ में दिखा तो सकती हूँ पूरी तरीके से, बट मैं इतना दिखा सकती हूँ। तो देखिए आगे और चलते हैं। तो दोस्तों हम साइंस म्यूजियम के अंदर अब जाने वाले हैं और मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पे जो गाड़ी का चार्ज है, मतलब गाड़ी यहाँ पे जो पार्क करेंगे, बाइक के लिए 40 रुपए और कार के लिए 60 से 80 रुपए, ठीक है। और जो साइकिल लाते हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री है। हालांकि मैं अब अंदर जाके बताती हूँ, लेकिन उससे भी पहले एक और नॉलेज वाली बात ये है कि आपको आना पड़ेगा यहाँ आने के लिए सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। उसके बाद अगर आप ऑटो लेते हैं तो 40 से 50 रुपए वो आपका लेंगे। और दूसरी बात ये, अगर आप चल कर आते हो तो आपको 20 मिनट लगेंगे चलने में। जैसे मुझे लगा, मैं थक गई हूँ, पसीने आ रहे हैं, अब मैं अंदर जा रही हूँ। ओके, अंदर एंट्री करते ही मिलेगा कुछ आपको ऐसा नजारा। देखो वहाँ पे एक्वेरियम लगा हुआ है जिसमें इतनी भीड़ चिपक गई, इन लोगों ने मछली नहीं देखी आज तक। यहाँ एक रिसेप्शन वाला बैठा हुआ है जो दिख नहीं रहा, हाँ बेचारा बड़ा परेशान है। इतनी भीड़ है, कैसे बनाऊंगी वीडियो, बट मैं बनाऊंगी जरूर। चलो अब हमें जाना है ऊपर। ये क्या मैथमेटिक्स बना रखा है यहाँ पे। चलो इस म्यूजियम के अंदर आते ही मैं ऐसे लंबी पतली गली जिसमें इतनी भीड़ लगी हुई है। हालांकि मैं कोई साइंस स्टूडेंट हूँ नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बस मुझे इतना जरूर अच्छा लग रहा है यहाँ पे एसी है यार, इतनी गर्मी में एसी है। और ना यहाँ पे कुछ देख रहे हैं, लेकिन मैं कहाँ तक वीडियो बनाते रहूंगी इसकी। एक चीज, 1 मिनट रुको, मुझे कुछ दिखा। मुझे देखो यहाँ पे सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे एक चीज अच्छे से समझ आ रहा है, कुछ फ्रिज के अंदर कुछ हुआ खाने का मुझे नहीं देंगे, लेकिन ये लोग अरे इसने बंगाली साड़ी पहन रखी है, बंगाली हो घर खाना बन रहा है यार। हम पानी को छोटे छोटे डमी रखे हुए हैं, फल फ्रूट रखे हुए, कैक्टस, फ्रेम, बहुत प्यारा है। मैं आई हूँ साइंस म्यूजियम, लेकिन ये एरिया देख के मुझे लगता है कि ये साइंस म्यूजियम है, ये हिस्टोरिकल म्यूजियम है। हर जगह हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और साउथ की सभ्यता। अब मैं ये सोच रही हूँ क्या मैं इस जगह आखिर क्या आगे बढ़ते हैं, आगे और देखो। मैं ना पिछले 5 मिनट से ना घूमे जा रही हूँ साइंस म्यूजियम के अंदर, और मुझे पिछले 5 से 6 मिनट के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही लोग दिख रहे हैं। हर जगह ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। तो यार मैं इनका करूँ क्या। हालांकि कोई बात नहीं, पीछा करते हैं, इनकी भीड़ आए हैं, हम कुछ कर भी नहीं सकते। ये सारे सामान यहाँ क्या कर रहे हैं। It's called Science Museum. I don't know why, but it's called Science Museum. फर्स्ट फ्लोर तो खत्म हुआ साइंस म्यूजियम का, अब मैं जा रही हूँ सेकंड फ्लोर की ओर। अब इसके ऊपर क्या है पता नहीं। अब यहाँ पे मैंने कुछ असली साइंस जैसा देखा, जैसे यहाँ पे तुम्हें जो भी चीज, जो भी जीवाणु कीटाणु जो भी दिख रहे हैं सब असली है, सबको केमिकल में लगा के डाल रखा है। देखो केकड़ा मर गया, वाइट हो गया केमिकल के अंदर। जीवन की शुरुआत बताई गई है इन सबको।
सबसे पहले यही सब हुए थे। जानवरों का जीवन प्रक्रिया हम लोगों ने देख लिया, अब एक ह्यूमन का जीवन। क्या बड़ा लास्ट में देखिए ये बच्चा, यार क्या ये बना रखा है, सही है, ठीक है। सो दोस्तों फाइनली कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ साइंस म्यूजियम में आई हूँ। ये कुछ है, क्या लिखा है, अमीनो एसिड द बेसिक ब्रिक्स ऑफ लाइफ। ये कुछ जो साइंस पढ़ते हैं उनको ही समझ में आने वाले हैं, हालांकि मुझे तो कुछ समझ आ नहीं रहा है। बस लाइट जल रही है इतना पता है कि जिसको टच करो वो लाइट जल जाती है। जिसको टच किया क्या लाइट जली, अरे अच्छा है। ये आप देख सकते हो कि हमारे शरीर के अंदर भेजा और उसके पीछे का दिमाग बिल्कुल ऐसा होता है। हालांकि ये बहुत बड़ा है, किसी का मोटा दिमाग यहाँ लाके रख दिया गया है और ये उसके दिमाग का खेल है। इस मोटे दिमाग का इस बड़े से गेम को खेलने के लिए इतना मोटा दिमाग चाहिए, तो मेरे पास इतना मोटा दिमाग है नहीं, इसलिए मैं ये खेल खेलूंगी नहीं। फॉर्मूलाज है, मुझे नहीं जानना इस फॉर्मूला को, भाई मैं क्यों जानूं जब मुझे पढ़ना ही नहीं, तो मैं जानना ही क्यों मुझे। हाँ लेकिन जो साइंस स्टूडेंट है वो जरूर आए यहाँ पर घूमने के लिए यार। यार मुझे ऐसा लगता है साइंस म्यूजियम है बच्चों के लिए बहुत मजेदार चीज है। आप अगर आओगे तो एक पल के लिए बोर हो जाओगे, लेकिन अगर आप अपने साथ बच्चों को लेकर आओगे तो वो बिल्कुल बोर नहीं होने वाले, क्योंकि उनको मिलेगा यहाँ पे एक ऐसा साइंस है जिसको चलाने के बाद पीछे मिलेंगे उनके अंकल जो ये दिखाएंगे कि इनकी बॉडी कैसे स्ट्रक्चर मतलब कैसे काम कर रही है। अगर ये खड़ा हुआ ये वीडियो बनाने नहीं दे रहा, कहा जाता है कि इसमें चल नहीं सकता कोई अपने आप को शीशे में देखकर, लेकिन मैं कोशिश करूंगी जरूर। आपको मैं एक चीज दिखाऊं, कि देखो ये जीप है और जीप की अगर जूम किया जाए तो ये ऐसा दिखता है और जीप में सॉल्टी डस्ट, देखो अगर हम सॉल्टी डस्ट को क्लिक करेंगे तो सॉल्टी मतलब यहाँ फील होता है। हाँ और अगर हम दोबारा करो स्वीट करेंगे तो स्वीट यहाँ फील होता है, और अगर हम खट्टे को प्रेस करेंगे मतलब खट्टा हमें यहाँ लगता है। बिटर मतलब कड़वा, अगर हम कड़वे को प्रेस करेंगे तो कड़वा हमें वहां लगता है। ये हमारी जीभ की प्रक्रिया को बताया गया, और वैसे ही इन सभी आंखों की प्रक्रिया को भी बताया गया है, कानों की भी प्रक्रिया को बताया गया है। ये पूरा का पूरा एक साइंस लैब है जो हमारे स्कूल में होता था, और वहाँ पे भी दिखाने के लिए होता था, ऐसे ही यहाँ पे भी सिर्फ दिखाने के लिए है, कुछ काम नहीं है इसका, ये बस दिखाने के लिए रखा गया है। जैसे स्कूल में रखा जाता था वैसे यहाँ पे भी ये हर जगह का नियम है। मुझे ऐसा लगता है कि साइंस लैब सिर्फ दिखाने के लिए लगाई गई है, काम करने के लिए नहीं। तो मैं इसके अंदर अब आ चुकी हूँ, आती कुछ ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है मुझे। अच्छा तो मैं पानी के अंदर आई हूँ, ये देखो कुछ ब्रिज है ये नीचे, ये देखो, अरे ये अभी वो लुढ़क जाएगा जैसी मछली। छी यहाँ पे किसी ने गैस छोड़ दी, स्मेल। आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। ये डायनासोर मेरा पीछा नहीं छोड़ते यार, समझ नहीं आता क्यों। फिर देखो यहाँ पे भीड़ इतनी है, पता नहीं वाई इतनी गर्मी हो, वाई इतने लोग क्यों आए। मैं तो वीडियो बनाने आई हूँ, इन लोगों की आए जब इनको वीडियो नहीं बनाना था। हेलो चिरकुट, देखो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, इसका नाम है ब्रैकियोसॉरस नाम है इसका, और ये इतना बड़ा है, मतलब इसका ओरिजिनल जो साइज है वो बहुत बड़ा है, लेकिन जितना संभव हो सका इन लोगों ने इतना बड़ा बनाया। और अब मैं क्या ही बोलूँ, ये बहुत बड़ा है। पहले के टाइम में इतने बड़े बड़े डायनासोर होते थे, और ये सबसे अच्छी बात ये है कि शाकाहारी थे, इतने बड़े। पूंछ देखो, शकल से बड़ी पूंछ है इसकी, वाओ। मैं इसलिए इसको बोलती थोड़ा कम पिया करे, ठीक है, बस जहाँ तहाँ चिल्लाने लगता ही है। देखो अब यहाँ चिल्ला रहा है, अब देखो बोल दिया तो गुस्सा आ रहा है इसको।
अभी गुस्सा कर रहा है। कोई नहीं, शांत हो जा, उतर जाएगी अभी। ये क्या है? डायट्रीमा, इसका नाम डायट्रीमा है। बेचारा तब से ऐसे ही खड़ा हुआ है। यार सबसे अच्छी बात ये है इसकी, तो इसके बाल मुझसे भी ज्यादा है। मेरे से घने बाल इसके हैं। ना ये शैम्पू लगाता है, ना ये कंघी करता है, ना ये तेल लगाता है, फिर भी इसके बाल मुझसे ज्यादा घने कैसे? मैं तो गंजी हो रही हूँ और उसके बाल पे बाल आए जा रहे हैं। इसका मतलब बाल नहीं धोना से ज्यादा बाल आते हैं। इसको देख के समझ आ गई मेरे को। पहले तो तुम इसको देखो, ये आधा सुअर टाइप का लग रहा है, पता नहीं क्या नाम है इसका। देखो तो, मोइरीथीरियम। इतना डेंजर नाम, किसी बम का नाम रखा है इसका नाम से। भाई छोटा सा जानवर है, इसको इतना हैवी नाम क्यों दे दिया है? ऐसा लग रहा है बम का नाम दे दिया है, परमाणु बम का कोई नाम दे दिया है, वो भी इसके नाम से इजी होगा। ये शेरू है अपना। देखो अभी हम जहाँ पे घूमे हैं उसके बाद हम आ गए हैं साइंस फन साइंस। ओके ओके। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। जो डर रही हूँ फिर से गिर जाऊंगी, इसलिए अभी मैं उधर नहीं पाती। हालांकि इसके अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। कुछ भी तो नहीं है इसके अंदर। बच्चों और क्या डेंटिस्ट है क्या ये लोग? बच्चों को बैठा रहे हैं। तो ये बच्चों का साइंस शो है। यहाँ छोटे बच्चों को साइंस का शो दिखाया जाता है। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, इसलिए मुझे अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी साइकिल, इसको कैसे चलाएंगे वे? ये कैसी साइकिल है? जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ये साइकिल बनाई क्यों गई है? भाई पैर कहाँ जाएगा, उसको मोड़ेंगे कैसे? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझको। आपको मेरे आगे पीछे हर जगह सिर्फ भीड़ ही भीड़ दिख रही है। पता है क्यों? क्योंकि अभी हम हैं फन साइंस के अंदर। मतलब यहाँ पर पहले तो हमें देखने वाली चीजें मिली है, लेकिन अब यहाँ पर सारी की सारी खेलने वाली चीजें हैं। बच्चों को इतना सारा गेम है कि लोग यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ साइंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है फन साइंस। मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। आप एक चीज देख सकते हो, ये जो पूरा सिस्टम यहाँ पे डमी बनाया गया है, ये है बिजली बनाने के जितने भी चरण है उसको दिखाया गया है। बिजली कहाँ से कैसे बनता है, उसके बाद उसको कैसे सप्लाई किया जाता है, पूरा का पूरा सोर्स यहाँ दिखाया गया है एक डमी के रूप में। देखो, परमाणु विद्युत संयंत्र निर्माण के चरण इसमें लिख भी रखा है। और यहाँ पे 3D, मतलब 3D तो नहीं, लेकिन ऐसा टीवी के थ्रू दिखा भी रहे कि कैसे बनाया गया, कैसे क्या क्या किया गया। आप जब यहाँ पे आके चेक करोगे इन सब चीजों को, तब जाके आपको सही से समझ आएगा। मैं तो आपको नॉर्मली से दिखा दे रही हूँ। ये देखो, कुछ प्रैक्टिकल चीज दिखाई गई है इसके अंदर। वाटर वेपर। फन साइंस के बाद मैं नीचे आई हूँ और नीचे आके देखो, मैंने ये देखा कि हमारे साइंस ने ग्रो करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है और अपनी हिस्ट्री को कैसे बिल्ड किया है। ये एक डमी है, टिकट काउंटर वाले भैया, डाक और तार घर। वो देखो, ये भी मैंने बचपन में भी देखी है ओरिजिनल में। आज जो हम इतना प्राउडली आके घूम के जा रहे हैं, वो भी इनकी वजह से। हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ने वाले बच्चों पढ़ लो। ये देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हम वो सारी चीज तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी, आपको आके यहाँ घूमना पड़ेगा। लेकिन चीजें कई सारी ऐसी है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कई सारी ऐसी है जो बोरिंग है, लेकिन इन सब से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। नहीं आता, वो है ये गुफा, ये भीम बेटका की गुफा है और मैं अकेली हूँ यहाँ पर। भाई सब डर तो बहुत लग रहा है। भीम बेटका की गुफा देखो, हमारे बौद्ध धर्म के अनुयायी। ठीक है,
तो दोस्तों आप लोग ये चीज देख सकते हो, ये जो हम किताबों में पढ़ते हैं ताम्रपत्र, उसकी एक्चुअल जो सामग्री है आप वो देखो। सच में लिखी गई कपड़ों में, पेपर में वो रोल है। और जो ताम्रपत्र ऐसे लिखे जाते थे लकड़ियों में, कई जो पुराने हो तो मिट चुके हैं। ये देखो, और इन सामग्री से लिखते थे। ग्रेट। सब इतनी भीड़ हो गई किसी को पता ही नहीं चल रहा कहाँ जाना है। एक चीज जो साइंस म्यूजियम में मुझे सबसे अच्छी लगी वो है ये एसी। यार यहाँ पे कहीं कहीं पंखे चल रहे हैं और इतने सारे लोग हैं कि इतनी गर्मी लग रही है, कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन इस एसी के सामने ऐसा आके ऐसा लग रहा है कोई तो है जो मेरे बारे में सोचता है। थैंक यू एसी। साइंस म्यूजियम के हर पहलुओं को घूमने के बाद अब हमने एंटर किया है डिजिटल वर्ल्ड की ओर। साइंस म्यूजियम में ये लास्ट वाला है जो डिजिटल वर्ल्ड है। इसके अंदर हम देखेंगे जो पुराने से आधुनिक भारत में क्या क्या परिवर्तन आया। आप अच्छे से देख सकते हो अशोक स्तंभ, हमारा भारत किस प्रकार से ग्रो कर रहा है, छोटे से लेके बड़े तक का सफर, उस पूरी चीज को दिखाया जा रहा है। डिजिटल इमेजिनेशन, ये देखो। इसको हम साइड करेंगे, हमें पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर का जो नसें हैं उन सबका पता चलेगा, हड्डियों का पता चलेगा। आधुनिक भारत है ये। ग्रीन पर्दे का कमाल देखो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। लाइव डिजिटल एडिटिंग। पहले फोटो लेनी मम्मा को। ये देखो माइनिंग का इतना बड़ा पूरा का पूरा डमी बना के रख दिया है। छोटे छोटे बुलडोजर, बड़े बड़े बुलडोजर। बचपन में मैं इन सब चीजों को से खेलने के लिए तरसती थी और आज देखो ये देखो माइनिंग का लाइव एकदम से ऐसा लग रहा है ओरिजिनल में ये माइनिंग चल रही है। सारे अलग अलग रॉक के छोटे छोटे मटेरियल यहाँ लगा रखे हैं, आप देख सकते हो अच्छे से। ऐसा लग रहा है साइंस म्यूजियम में चीजें अपग्रेड कर दी गई है और जो छोटा सा साइंस म्यूजियम था अब उसको बड़ा कर दिया गया है, क्योंकि पहले ऐसी चीजें नहीं थी। अब जैसे देखने को मिल रही है, मैं नीचे जाके दिखाती हूँ आपको। ये देखो प्रोजेक्ट जो ब्लास्ट होता है तो कैसे दिखता है। अब कोई खास बात बताऊं, ये बच्चों ने बनाया है। यहाँ पे सारी पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स है। आपको पता है यहाँ पे ये जितने भी सारे पोस्टर्स हैं ये किसी बड़े निर्णय को इंगित करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारे परमाणु संयंत्र के जो जितने भी संस्थान खुले हैं और उसमें बड़े डिसीजन लिए गए हैं उसके स्मारक को उसके जो स्मारक है उसको सही से बनाने के लिए और चीजों को याद में रखने के लिए ऐसे पोस्टर्स बनाए गए, साथ ही साथ उनका इतिहास बनाया गया। ये जितने भी पोस्टर्स हम देख रहे हैं ये सिर्फ पोस्टर ही नहीं है, ये पोस्टर एक बड़े निर्णय को दर्शाते हैं। इंदिरा गांधी के समय में जितने भी बड़े डिसीजन लिए गए हैं जो परमाणु संयंत्र को लेकर थे उसको दर्शाने के लिए पोस्टर बनाए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि साइंस म्यूजियम में सिर्फ साइंस म्यूजियम के छोटे मोटे सामान नहीं, उससे जुड़ी सारी की सारी चीजें यहाँ दर्शाई गई है। डिजिटल वर्ल्ड का पूरा दृश्य उतार के रख दिया गया है यहाँ पे। कमेंट सेक्शन में बताओ अभी किसका फेस दिखेगा। इनका नाम क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।
कौन है ये और उनकी भूमिका क्या रही है भारत में। इतना घूमने के बाद जो भूख लगती है उसके बाद नजर आता है जलपान वाला क्षेत्र। जस्ट इसके सामने है। अभी बहुत तेज भूख लग रही है, अंदर चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं। इतनी भीड़, इतनी गर्मी लग रही है, भूख खत्म हो जाएगी इस भीड़। फैंटेसी राइड हमने ली, हालांकि वहाँ वीडियोग्राफी करना मना था इसलिए मैंने ज्यादा क्लिप नहीं बनाई, लेकिन बहुत ही प्यारी थी। और ऐसा लग रहा था जैसे ओरिजिनल में हमारे साथ हो रहा है। हमें एक ग्लास दिया गया था, मतलब कि चश्मा, उससे ऐसा लग रहा था कि जस्ट वो हमारे सामने हो रहा है। आप लोग अगर आओ तो जरूर ये फैंटेसी राइड जरूर लो, बहुत अच्छा था। तो दोस्तों, आपको मैंने दिखाया पूरा साइंस म्यूजियम। ऐसे ही और भी वीडियो के लिए बने रहे मेरे साथ। सब्सक्राइबर बढ़ाइए पहले तो, जहाँ जब से देख रही है एक ही जैसा है, और लाइक करो, शेयर करो और मेरे साथ बने रहो। नेक्स्ट वीडियो में कौन से बनाऊं वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। बाय।